नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मेंस डे में मैं आज 2022 में पूछे गए एक सवाल के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। डिस्कस करने से ज़्यादा मैं ये चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करें इसके बारे में समझें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन ना पूछते हुए एक जेनेरिक ओवर आर्चिंग सवाल पूछा जाता है जिसके लिए आप तैयारी एक किताब से नहीं कर सकते हो। और यूपीएससी का जो पर्सपेक्टिव है मेंस के अंदर वो ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक बुक से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे या दो बुक्स कवर कर ली तो मेंस की तैयारी हो जाएगी। इसका बेहतरीन उदाहरण एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है। सोशल इश्यूज में जनरल स्टडीज 1 में ये सवाल पूछा गया 2022 में। हम जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। बहुत चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों स्पेसिफिक और जेनेरिक एस्पेक्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज with special reference to India. This is a question which has 4 key dimensions to understand. First of all, globalization is the number one thing. पहली चीज, relationship between globalization and new technology. Now you have to assume कि जिस globalization की ये बात कर रहा है ये recent 1990s या late 80s के बाद की globalization की बात कर रहा है, और new technology शब्द इसने तभी इस्तेमाल किया है। It is not talking about technology that came in the first or the second industrial revolution. ये उसके बाद की बात कर रहा होगा, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और इंडस्ट्री 4.0 के बाद वाली बात। दूसरी चीज ये बात कर रहा है, यानी कि थर्ड कॉन्टेक्स्ट ये दे रहा है, scarce resources. This is question has to be brainstormed in a very specific manner. दोबारा से पढ़ो। Elucidate यानी कि explain relation between globalization and new technology in a world of scarce resources with special reference to India. अब 4 डिटर्मिनेंट्स हैं इस आंसर के अंदर: ग्लोबलाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, स्केर्स रिसोर्सेज की दुनिया और स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू क्रैक इन 2 minutes और 1.5 minute कि इसमें मैं फटाफट से ब्रेनस्टॉर्म कर लूंगा। एंड दिस इज समथिंग दैट चैलेंजेस यू इन द एग्जाम। सबसे पहली ट्रिक क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जाता है तो इसको मार्क कर लो और आगे बढ़ो, because if you spend a lot of time brainstorming this question in the actual examination you can lose marks even because आप brainstorming के बाद भी बहुत ज़्यादा points नहीं सोच पाओगे। ये practical reality है, जब actual exam attempt करोगे तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन आप मान लीजिए 7 मिनट रहते हैं, है ना, एंड आप इस क्वेश्चन पर दोबारा आ जाते हैं, है ना, आपके पेपर में 7 से 7.5 मिनट रहते हैं, यू कम बैक टू दिस क्वेश्चन। What you can quickly think of? You quickly think of these 4 keywords: globalization, new technology, scarce resource, special reference to India. Now everything will be in reference to India. Context इंडिया का ही रखोगे, ये तो गिवन है, क्योंकि अब वर्ल्ड ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज में वर्ल्ड एक्सप्लोर करने आप नहीं जाने वाले हो, टाइम कम है। नाउ इंट्रोडक्शन, सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन विल बी डिफाइनिंग ग्लोबलाइजेशन। सबसे सेफ यहाँ पे डिफाइनिंग ग्लोबलाइजेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। ये मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग बता रहा हूं इन क्वेश्चंस में जहां पे स्पेसिफिक आंसर को तैयार करके जाओ तो वो मदद नहीं करने वाला है। यू हैव टू क्रिएट एन आंसर एट दैट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम। गिव द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज द इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग द पीपल ड्यू टू ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। ठीक है, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। नाउ बॉडी ऑफ द क्वेश्चन विल हैव 2 एस्पेक्ट्स। हमेशा जब भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहां पे भी 2 मेन हेडिंग्स बन जाएंगी। एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड ऑफ स्केर्स रिसोर्स, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जब न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है जिससे स्केर्स रिसोर्सेज में पॉजिटिव आउटकम आते हैं, स्केर्स रिसोर्सेज होने के बावजूद पॉजिटिव आउटकम आते हैं। अब इसको आप 2 तरीके से सोच सकते हो, या तो रिसोर्सेज सोचने लग जाओ, रिसोर्सेज में डिवाइड करोगे फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में डिवाइड करोगे मिनरल्स, यानी कि मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, ठीक है, सॉइल। या तो ऐसे सोच सकते हो, फटाफट सोचना है ना, या तो ये सोच लिया और इसमें टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में सोचा। सेकेंड वेज सेक्टर वाइज सोच सकते हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर नई टेक्नोलॉजी का क्या फायदा हुआ भारत में, ये तो मैंने सोचा ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ सीड्स, या आगे जाते हुए हम बात कर सकते हैं
इरिगेशन टेक्नोलॉजी की, यानी माइक्रो इरिगेशन की। फिर हम सेकेंडरी सेक्टर पे जाएंगे या प्राइमरी में ही रहते हैं, ठीक है, और माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट, इसकी बात कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट, इसकी बात कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि अब हम पॉजिटिव कोरिलेशन निकाल रहे हैं, स्केर्स रिसोर्सेज की सिचुएशन को ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी कैसे बेहतर बना रही है। और ग्लोबलाइजेशन का एस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि इस एस्पेक्ट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो दूसरे विश्व के दूसरे देशों से हमने इंस्पायर होके ली। दैट कुड बी टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, दैट कुड बी टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट, जैसे बुलेट ट्रेन, है ना। तो अब आपने क्या कनेक्ट करना है? ग्लोबलाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी और स्केर्स रिसोर्सेज को। तो आप या तो रिसोर्स वाइज कर दो या सेक्टर वाइज कर दो, जैसा मैंने आपको बताया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑटोमेशन, मशीनरी, इन सब का आप मेंशन कर सकते हो। फिर एनर्जी सेक्टर की बात कर सकते हो। एनर्जी सेक्टर में रिसोर्सेज, किस रिसोर्स की कमी है? फॉसिल फ्यूल्स की कमी है, तो इसके लिए हमें पीवी सेल्स चाहिए, वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की वजह से ही हमें अवेलेबल हो पाई। हमें विंडमिल टेक्नोलॉजी चाहिए, वो भी हमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की वजह से ही अवेलेबल हो पाई, ठीक है। फिर तीसरा सेक्टर सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर में एजुकेशन, हेल्थ, मेडिसिन, ये सब आ गया। अब हेल्थ मेडिसिन में वैक्सीन के बारे में इमीडिएटली सोच सकते हो, है ना। वैक्सीन के बारे में जो एस्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप में कोविशील्ड बनाई गई, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, स्केर्स रिसोर्सेज और इंडिया का रेफरेंस। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्विकली अगर सोचना है तो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना जरूरी है उसके कीवर्ड्स में, और उनके आपस में रिलेशन बनाना है। अब मैंने 5 पॉइंट भी अगर यदि लिख दिए, इवन इफ आई एम एबल टू राइट 5 पॉजिटिव पॉइंट्स, आई शुड बी एबल टू राइट 3 to 4 नेगेटिव पॉइंट्स एज वेल। 3 से 4 नेगेटिव पॉइंट्स या नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो स्केर्स रिसोर्सेज में और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये मैं लिख दूंगा। यानी इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, जॉबलेसनेस क्रिएट हो सकती है अगर एआई का, रोबोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल होने लग जाए। तो ये सारी चीजें जो है आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। अब जब आप सोच रहे होते हो तो यू मे नॉट बी एबल टू मेमोराइज और रिमेंबर 5 पॉइंट्स एट अ टाइम, लेकिन जब मैंने इस आंसर को स्ट्रक्चर करने की कोशिश की, मैंने उसके 5 सेक्टर निकाल लिए। अगर मैं 3 सेक्टर या 1-2 सेक्टर की भी एग्जांपल लिख देता हूं और बाकी में स्टेटमेंट लिख देता हूं, आई शुड गो अहेड विद राइटिंग द आंसर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आंसर लिखने का जो प्रोसेस है और उस लिखने के प्रोसेस में जो टेंशन आप महसूस करते हो अपने माइंड में और कई बार फिजिकली भी, उसको पावर थ्रू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधे से ज्यादा लोग इसी लड़ाई में हार जाते हैं कि वो इस स्ट्रगल को जीते नहीं है। दे डोंट गो टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रगल। कई बार ऐसा होता है ना, आपने वो वाला मीम वाली दुनिया से पहले भी होता था कि आप चलते जा रहे हो और अब आप थक गए हो, लेकिन अब इतना ही डिस्टेंस पड़ा है, बट यू कांट सी दिस, है ना, अंधेरा है, आपको पता नहीं लग रहा है कि इतना डिस्टेंस पड़ा है, लेकिन आप यहां गिव अप कर देते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू पावर थ्रू एवरेज और मॉडरेट आंसर्स एज वेल, ओनली देन यू विल बी एबल टू इंप्रूव इन आंसर राइटिंग। अब जैसा मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वैसे ही पॉइंट्स यहां पे मॉडल आंसर में दिए हैं, लेकिन मॉडल आंसर इज वर्थ नथिंग अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हो और उसका मॉडल आंसर देख के आंसर लिखते रहते हो। बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू फिल अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, एंड जहां पे आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज शायद ना हो, लेकिन जीएस में जितनी भी चीजें पड़ी हैं उनको इस्तेमाल करना, अरेंज करना आना चाहिए। तो जैसे मैंने क्या हेडिंग लिखी, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी इन रिसोर्स स्कैर्सिटी, ये कीवर्ड्स हैं। तो एग्रीकल्चर में पानी की स्कैर्सिटी है तो माइक्रो इरिगेशन, सीड्स की स्कैर्सिटी है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, प्रिसीजन फार्मिंग। और ग्लोबलाइजेशन का क्या लिंक है? एचवाईवी सीड कहां से आए थे? हमने नॉर्मन बोरलॉग से ही हमने ये काम करवाया, है ना। हम सर्विसेज सेक्टर के अंदर कंसल्टेंसी का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी एमएनसी जो कंसल्टेंसी के तौर पे काम करती है उनसे चीजें सीखते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है। वाटर की डिसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी हम इजराइल से लेते, तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है कि नहीं है? अब जैसे पॉजिटिव इंपैक्ट है वैसे ही नेगेटिव इंपैक्ट भी है, इनइक्वालिटी का बढ़ना। टेक्नो नेशनलिज्म या चिप नेशनलिज्म, ये भी ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है कि आपकी जो सप्लाई चेन्स है वो कुछ कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेट हो गई। अब चाइना आपकी चिप यानी कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब यूएसए ने उसमें नेशनलिज्म का एंगल जोड़ लिया है। सेम वे टेक्नोलॉजी जो आपके पास मोनोपोलाइज हो जाती है, आप उसको अपनी कंट्री के हित में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, नहीं चाहते हो कि उसकी लाइसेंसिंग दूसरी कंट्री में हो, तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, ठीक है। टेक इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाना,
क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक कनेक्टेड वर्ल्ड है, हमें लगता है हम इंपोर्ट कर लेंगे, हमें यहां बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन कल को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर खराब हो जाती है तो उसमें क्या होता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हो वहां आप नेगेटिव पॉइंट भी बता सकते हो 3 से 4 और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द मेंस मेंटरशिप बैच फॉर 2025 जनवरी के महीने के अंदर आप इस मेंटरशिप को इस्तेमाल कर सकते हो और जनवरी 31 तक अपनी आंसर राइटिंग को कंप्लीट कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो। यदि इंटरेस्टेड हैं तो हमारे नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, संपर्क करें। ऑल्सो इसका जो कंक्लूजन है इस वाले क्वेश्चन का, ग्लोबलाइजेशन वाले क्वेश्चन का, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे और जिसके कमेंट्स में सबसे अच्छा कंक्लूजन लगा कल मैं वो वीडियो में मेंशन करूंगा। इसी के साथ आज की ये जो सीख थी वो समाप्त होती है। प्लीज पावर थ्रू दीज एफर्ट्स ऑफ राइटिंग द आंसर एंड you will find that incrementally your answer writing will improve. Thank you.